फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 1 से 8 तक। अब हम अपने कुलपति इब्राहिम के विषय में क्या कहें? यदि इब्राहिम अपने कर्मों के कारण धार्मिक माने गए तो वह अपने पर गर्व कर सकते हैं, किंतु वह ईश्वर के सामने ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म ग्रंथ क्या कहता है? इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और इसी से वह धार्मिक माने गए। जो काम करता है उसे मजदूरी अनुग्रह के रूप में नहीं बल्कि अधिकार के रूप में मिलती है। जो काम नहीं करता किंतु उसमें विश्वास करता है, जो अधर्मी को धार्मिक बनाता है, तो वह अपने विश्वास के कारण धार्मिक माना जाता है। इसी तरह दाऊद उस मनुष्य को धन्य कहते हैं जिसे ईश्वर कर्मों के अभाव में धार्मिक मानता है। धन्य है वे जिनके अपराध क्षमा हुए हैं, जिनके पाप ढक दिए गए हैं। धन्य है वह मनुष्य जिसके पाप का लेखा प्रभु नहीं रखता। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मेरा आश्रय है, तू मुझे मुक्ति के गीत गाने देता है। हे प्रभु, तू मेरा आश्रय है, तू मुझे मुक्ति के गीत गाने देता है। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है, जिसका पाप मिट गया है। धन्य है वह जिसे ईश्वर दोषी नहीं मानता और जिसका मन निष्कपट है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मेरा आश्रय है, तू मुझे मुक्ति के गीत गाने देता है। हे प्रभु, तू मेरा आश्रय है, तू मुझे मुक्ति के गीत गाने देता है। मैंने अपना अपराध स्वीकार किया, मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। मैंने कहा, मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा। तब तूने मेरा दोष मिटा दिया, तूने मेरा पाप क्षमा किया। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मेरा आश्रय है, तू मुझे मुक्ति के गीत गाने देता है। हे प्रभु, तू मेरा आश्रय है, तू मुझे मुक्ति के गीत गाने देता है। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। हे प्रभु भक्तों, उल्लसित होकर आनंद के गीत गाओ। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मेरा आश्रय है, तू मुझे मुक्ति के गीत गाने देता है। हे प्रभु, तू मेरा आश्रय है, तू मुझे मुक्ति के गीत गाने देता है। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 12, पद संख्याएं 1 से 7। उस समय भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि लोग एक दूसरे को कुचल रहे थे। यीशु मुख्य रूप से अपने शिष्यों से कहने लगे, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से सावधान रहो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा
और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। तुमने जो कुछ अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुना जाएगा, और तुमने जो कुछ एकांत में फुसफुसा कर कह रहा है वह पुकार पुकार कर दोहराया जाएगा। मैं तुम अपने मित्रों से कहता हूं, जो लोग शरीर को मार डालते हैं परंतु उसके बाद और कुछ नहीं कर सकते, उनसे नहीं डरो। मैं तुम्हें बताता हूं कि किससे डरना चाहिए। उससे डरो जिसका मारने के बाद नरक में डालने का अधिकार है। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं, उसी से डरो। क्या 2 पैसे में 5 गौरैये नहीं बिकती? फिर भी ईश्वर उनमें से एक को भी नहीं भुलाता है। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो। तुम बहु तेरी गौरैयों से बढ़कर हो। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा प्रभु प्रेमी पिता ईश्वर है, दयालु और करुणामय ईश्वर है। वह तरस खाकर उद्धार करता है और निष्कपट लोगों की रक्षा करता है। वह हमें पाप के जाल से निकालता और हमारी आत्मा की रक्षा करता है। आज के पहले पाठ में संत पौलुस इस वचन पर विश्वास करते हैं कि ईश्वर ही हमारे जीवन का सहारा है। इसी भरोसे से उन्होंने अपने कर्मों के अनुरूप ईश्वर के इच्छा को पूरा किया, इसलिए ईश्वर ने उसे महान बनाया। ईश्वर हमें हर प्रकार की बुराई से, प्रलोभन से बचाता है जब हम उनके अनुरूप चलते हैं और उसी के मार्ग और विधान के अनुरूप चलते हैं। ईश्वर हम पर दया करता है और हमें दुष्टों के जाल से हमारी रक्षा करता है। इब्राहिम ने अपने जीवन के दुख और विपत्तियों में ईश्वर का अनुभव किया और ईश्वर ने उन्हें हर विपत्तियों और चुनौतियों से लड़ने के लिए आंतरिक शक्ति दे दी। उन्होंने ईश्वर के कहने अनुसार अपना घर परिवार त्याग दिया, अपने एकलौते पुत्र को भी अर्पित करने से नहीं बाज आया और इसलिए ईश्वर ने उसके चिरस्थायी विधान को
बनाए रखा। हालांकि इनकी संतति पाप पर पाप करते गए, लेकिन फिर भी ईश्वर ने अपने विधान के अनुसार उसे नहीं बिसारा और अंत में उसी के वंश से प्रभु यीशु को, अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए अर्पित किया, क्योंकि वह हमें प्यार करता है। आज के सुसमाचार में यीशु ने अपने शिष्यों को सावधान किया कि तुम फरीसियों के कपट रूपी खमीर से सावधान रहो, जो कपटी है और जिसके पास हैसियत है, वह किसी को अपने जाल में फंसा सकता है और कोई भी उसके जाल में फंस सकता है। इसलिए यीशु ने कहा, वे जो भी गुप्त रूप में करते हैं वे प्रकाशित किए जाएंगे, वे कभी भी गुप्त नहीं रहेगा। जो फुसफुसाहट में और छिपा कर कहा जाएगा, उसे पुकार पुकार कर दोहराया जाएगा। इसके लिए हमें मार दिया जा सकता है। हमें कई प्रकार के दुखों से जाना हो सकता है। हमें यीशु के कारण हम पर अत्याचार किया जा सकता है और किया जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु अपने पिता के इच्छा से इस संसार में आया ताकि उसके द्वारा हमें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। परंतु हम ही में से जिस मनुष्य को बचाने आया, अपने स्वार्थ और लोभ में उसे मार डाला। इसलिए आज भी हमें अपने अधिकारियों के प्रलोभन से, लोभ से बचना अनिवार्य है, क्योंकि वह हमारी आत्मा और जीवन को नष्ट करता है। और ईश्वर ने हमें आश्वासन दिया है, यीशु ने आश्वासन दिया है, उससे मत डरो जो शरीर को मारता है, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का विनाश कर सकता है। वह मरने के बाद वह कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन हमारी जीवन यदि ईश्वर के हाथों में होता है, हम सदा उनके हाथों में सुरक्षित रहते हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया, गौरैया पक्षी जो बहुत छोटा होता है, उसका मूल्य कितना भी कम क्यों ना हो, लेकिन उड़ते समय उनमें से एक भी धरती पर नहीं गिरता, और क्योंकि ईश्वर सबों की देखरेख करता है, चाहे वह कितना भी छोटा और नगण्य क्यों ना हो। और ये ईश्वर और यीशु हमें आश्वासन देते हैं कि डरना नहीं, दुनिया के अंत तक सदा मैं तेरे साथ हूँ। क्या एक माँ अपने दुधमुहे बच्चे को भुला सकती है? यदि वह भुला भी दे तो मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। मैंने तेरे नाम को अपने हथेलियों पर अंकित किया है, तुम सदा मेरे आंखों के सामने रहते हो। और इसी विश्वास से हम आगे बढ़ते हैं। दुख हो, विपत्ति हो, हमारे जीवन की कठिनाइयां हो, हम नहीं डरते, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। यदि ईश्वर हमारे साथ रहेगा
तो कौन टिक पाएगा। उनकी शक्ति के बल पर हम इन सब चीजों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। हे प्रभु यीशु, आज के जमाने में जो लोग सत्ताधारी है, जिन्हें वैभव और संपत्ति प्राप्त है, वह आसानी से लोगों को बरगला सकता है। हे प्रभु, हम भी लोग अप्रलोभन में, उनके लोभ में फंस जाते हैं और हम अनंत जीवन से विमुख हो जाते हैं। हे प्रभु यीशु, तू अपना आत्मा प्रदान कर ताकि धैर्य और साहस के साथ अपने जीवन के चुनौतियों का सामना करते हुए सदा अपने कर्म और कार्य के द्वारा तेरी सेवा कर सके। जिस प्रकार इब्राहिम अपने कर्मों के द्वारा विश्वासी और धार्मिक माना गया, उसी प्रकार हम अपने कर्मों की उदारता के साथ हम धार्मिक बने, हम तेरी संतान बने, क्योंकि तूने हमारे लिए अपना प्राण त्याग दिया है। उसी प्रकार हम भी अपने जीवन को लोगों की सेवा में अर्पित कर सके। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।